बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई के हवाले से दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि वो बात करने से पहले मैंने अपनी थोड़ी सफाई देनी है कि मैं जो भी बात करता हूँ वैसे हवा में नहीं करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तजर्बे की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले कह चुका होता हूँ वो सच साबित होती हैं। दो तीन का मैं आप लोगों के सामने जिक्र करूँगा, फिर उसके बाद जो दो बातें करनी है ना कि जो इमरान खान ने कुछ दो ओहदे तब्दील किए हैं पीटीआई में, वो दो ओहदे तब्दील करने से इमरान खान ने समझदार लोगों को पैगाम दे दिया, जहलों को नहीं, समझदार को पैगाम दे दिया कि मैं मैच हार चुका हूं। समझने वाले समझ गए, हाँ जो जहल है वो एक अलग बात है अगर वो नहीं समझते तो। एक ये, और दूसरा जो इमरान खान को 14 साल सजा हुई 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, तो मलक रियाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी यूथ ने जो रिएक्ट किया तो उन्होंने इमरान खान के गले में फंदा मजीद टाइट कर दिया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में उसकी कुछ उम्मीद थी बेल की, वो भी खत्म हो गई। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो तीन चीजें रखना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि जो हम बात करते हैं वो हवा में नहीं करते। 7 नवंबर 2024 को जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन का, अमेरिका में इलेक्शन चल रहा था, तो उस वक्त मैंने फेसबुक में एक खबर लगाई थी कि अब आखिरी जो उम्मीद है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अभी 26-22 भी नहीं हुआ था, अभी इनकलाबी मार्च भी नहीं आया था, उससे पहले मैंने बता दिया था कि पीटीआई की जो आखिरी उम्मीद है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और आज इस टाइम देखो कि पूरी पीटीआई की जो इस वक्त उम्मीद है वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर है, और ये मैंने 7 नवंबर 2024 को बता दिया था। फिर 13 नवंबर को जब इन्होंने इनकलाब का यानी कि डी चौक का ऐलान किया था कि भाई हम डी चौक में जाएंगे, इमरान खान को रिहा कराएंगे, तो उस वक्त मैंने पोस्ट लगाई थी कि यौम छितरोल 24 नवंबर को, यौम छितरोल, यानी कि मैंने 12 दिन पहले बता दिया था कि ये यौम छितरोल है। और आज लोगों को मालूम है कि 26 नवंबर को उनके साथ क्या हुआ। फिर नाजरीन, सदीक जान ने 28 जुलाई 2024 को एक सुलेमान दुरानी ने ट्वीट किया और उसमें एक वीडियो लगाई सदीक जान की। सदीक जान क्या कहता है? 3 बार होता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन मैं 5 बार दोहरा रहा हूं कि ये हुकूमत जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मुझे खबरों के मुताबिक इतना यकीन है कि 4 से 6 महीनों में हुकूमत चली जाएगी, यानी कि जुलाई में। अब जनवरी की मेरा ख्याल आज कितनी तारीख है? 26 तारीख हो गई कि आज 6 महीने पूरे हो गए। तो उसी वक्त मैंने ट्वीट किया था उसको कि मतलब अल्लाह पर भरोसा नहीं है, ट्रंप पर है। नवंबर अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, मैं 6 बार कहता हूं, यानी कि मैंने उसको जवाब दिया था कि नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, तो मैं 6 बार कहता हूं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यानी इमरान खान रिहा नहीं होगा। और आप कहते हैं ना हुकूमत जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सच साबित हो गई। 6 महीने पहले मैंने सदीक जान को जवाब दिया था। उसके बाद आगे चले नाजरीन, 19 अगस्त 2024 को जब शेर अफजल मरवत का तूती बोल रहा था, उस वक्त मैंने क्या कहा था कि कल मैंने अपने विलाग में कहा था, मैंने उसमें विलाग भी बनाया था, विलाग में कहा था कि इमरान खान और शेर अफजल मरवत का दोबारा मजबूरी का रिश्ता है, ज्यादा देर नहीं चलेगा। शेर अफजल मरवत की तूती चढ़ी थी, फिर शेर अफजल मरवत को नोटिस भेज दिया गया था, फिर अवाम ने प्रेशर डाला था इमरान खान के ऊपर। शेर अफजल मरवत हो गई थी कि भाई मरवत तो बहुत अच्छा है, मरवत तो बहुत अच्छा है, तो इमरान खान ने दोबारा उसको पार्टी में ले लिया। तो मैंने उस टाइम कहा था कि ये मजबूरी का रिश्ता है, ज्यादा नहीं चलेगा। और आज आप देख लो कि यानी कि मरवत कहां खड़ा है। फिर मैंने 14 अगस्त 2024 को फेसबुक में खबर लगाई थी कि गेम आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। पीटीआई कारकुनों ने अगर इमरान को बचाना है तो उनके पास एक ही हल है, सर पर कफन बांधकर बाहर निकलना होगा। हकीकत यह है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी 14 अगस्त
کو मैंने 24 में कहा दिया था कि पीटीआई के पास एक ही हल है, सर पे कफन बांध के इमरान खान को निकालना, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। आज सब पीटीआई वाले क़यादत को गाली निकाल रहे हैं और बच्चा बच्चा समझता है कि इमरान खान को अगर निकालना है तो इनकलाब से निकालना है, और वो ऐसा नहीं कर सकते। ये आपके भाई ने 14 अगस्त को बता दिया था। फिर नाजरीन, मैंने 7 जुलाई को एक फेसबुक में खबर लगाई थी कि इमरान खान के जेल जाने के बाद किसी पीटीआई रहनुमा ने इज्जत कमाई है या जिसको कारकुनों ने पसंद किया, वो शेर अफजल मरवत है। कल शेर अफजल मरवत बयान देकर सबको हैरान कर दिया कि इमरान खान मेरे से जेलस होता है। इमरान खान के फैसलों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर मैं कहता हूं शेर अफजल बयान के बाद कि मेरा ख्याल है कि -1 की तरफ पहला कदम शेर अफजल मरवत ने रख दिया है। अब बताओ शेर अफजल मरवत कहां खड़ा है, उसको चक के बाहर निकाल दिया। उमर अयूब और फैसल जावेद को यूथियों ने खूब धिक्के दिए हैं और गाली निकाली है। अब अगला नंबर अली अमीन गंडापुर का है, 28 जून 2024, और इस टाइम अली अमीन गंडापुर को निकाल दिया गया, अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया। नाज़रीन, अब मैं बात करना है इन जहल लोगों की वजह से कि जब हम बात करते हैं तो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद हो रही है। कम अक्लो समझो, आपको ये समझ क्यों नहीं। अब क्या हो गया है कि 2 ओहदे दिए हैं इमरान खान ने, तब्दील किया है। एक ओहदा उन्होंने तब्दील किया कि अली अमीन गंडापुर को सदारती ओहदे से हटा दिया केपीके में। दूसरा, उन्होंने पंजाब में जो आलिया हमजा है उसके ऊपर इमरान खान ने एतमाद किया है, उसको तंजीम साजी के लिए उसको यानी नामजद कर दिया। अब 2 ओहदे हटाए। सबसे पहली बात यह है कि जुनैद अकबर खान और आलिया हमजा क्या पीटीआई के इतने मशहूर और इतने काबिल लोग हैं? फिर इमरान खान ने इनको क्यों नहीं चुना है? मैं आप लोगों को बताता हूं, वो बाद में बताते हैं, यानी कि जो मलक रियाज वाला है। नाज़रीन, आप बचपन में अगर क्रिकेट खेलते होंगे, मैं बचपन में क्रिकेट खेला हूं और छोटी सी टीम का मैं कैप्टन था, तो एक बैट्समैन तरतीब दिया जाता है कि ओपनर कौन जाएगा, वन डाउन कौन जाएगा, फिर तीसरा चौथा कौन जाएगा। जब मैच कंट्रोल में होता है, मैच के ऊपर उम्मीद होती है, तो आदमी जो पहले से तरतीब होते हैं कि ओपनर इसने जाना है, वन डाउन इसने जाना है, तीसरा चौथा इसने जाना है। लेकिन जब मैच हाथ से जा रहा होता है तो फिर आदमी चेंज करता रहता है, चेंज करता है। चलो यार ये चौथे 5वें नंबर वाले को पहले लेके आओ, यार इसको बाद में लेके जाओ, आदमी अपनी तरतीब चेंज करता रहता है। लेकिन जब यकीन हो जाए कि ये मैच मैं हार चुका हूं, तो जो बैट्समैन जब कैप्टन आउट होकर आ रहा होता है वो बल्ला फेंक देता था कि जिसकी मर्जी है, जो चाहता है चला जाए, मैच तो जीतनी नहीं है। अब इमरान खान तजर्बे कर रहा है, कभी किसको बना लेता है, कभी किसको बना लेता है। लेकिन पूरी पीटीआई की जो क्यादत है वो खंबे हैं, जो हम कहते थे कि जूथियों को कि आपने उनको वोट दिया तो ये खंबे हैं आपके, इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे, और वो रिहा नहीं कराएंगे। और ये मेरा क्लिप मैं बल्कि ट्विटर के ऊपर लिख दिया है, क्लिप फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, मैं लिख दिया है कि जुनैद अकबर और आलिया हमजा के बहुत थोड़े से दिन हैं, फिर पीटीआई ने इनको भी मां बहन की गाली निकालनी है, जो शुरू से सबको निकाल रहे हैं। अब नाज़रीन, इनकी जहलियत आप लोगों के मैं सामने रखता हूं, किसकी? मलक रियाज के हवाले से। इमरान खान को सजा हुई, जूथियों ने एक बयानिया बनाया कि इमरान खान बैरूनी मुल्क से पैसा लेके आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, गवर्नमेंट का पैसा था, हुकूमत का पैसा था, उसके ऊपर अरबों रुपया कमाया गया। बाहर से इमरान खान पैसा लेके आया, वह इमरान खान था जो बाहर से पैसा मलक रियाज से लेके आया। फिर उसको सजा किस बात की? उसने तो सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहे थे, यानी कि इमरान खान ने अच्छा काम किया, बाहर से मलक रियाज का पैसा पाकिस्तान में लेके आए। जब मलक रियाज का पैसा पाकिस्तान से लेके आए तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि मलक रियाज इमरान खान को देख भी नहीं सकता, और यूथियों को इमरान खान को मलक रियाज को गाली निकालनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने पैसा पकड़ा है ना। इमरान खान पाकिस्तान में पैसा लेके आया, किसका? अली अमी और उसका मलक रियाज का। अब जब मलक रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यूथियों ने बयानिया बना दिया कि देखो जी मलक रियाज कितना अच्छा आदमी है, उसने पूरे पाकिस्तान को ललकार दिया। हम भी मानते हैं कि सब मलक रियाज के नीचे काने हैं, सबको मलक रियाज ने खिलाया है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जज है, चाहे सियासतदान है, खिलाया। हमको इस चीज से इनकारी है? नहीं इनकारी। लेकिन आप किस मुंह से मलक रियाज की तारीफ कर रहे हैं, और किस मुंह से आप ये बयानिया बना रहे हैं कि मलक रियाज ने कहा है कि इमरान खान तो बहुत अच्छा ईमानदार लीडर है, बहुत अच्छा वजीर आजम था। और भाई मलक रियाज को तो इमरान खान को गाली निकालनी चाहिए। इमरान खान तो मलक रियाज का पैसा लेके आया था,
حکومت کے خاتمے میں ڈالا تھا، تو ملک ریاض کو تو عمران خان کو گالی نکالنی چاہیے. تو وہ عمران خان کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے عمران خان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو چوری کا پیسہ تھا ملک ریاض کا، وہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں آپ نے پیسہ جمع کرانا ہے ادھر جمع کرا دو. تو ملک ریاض نے تو تعریف کرنی ہے نا عمران خان کی، اور ملک ریاض کی تعریف عمران خان کی کرنا ہی ثابت کرتا ہے کہ عمران خان مجرم ہے. ہاں، اگر جہاں ملک ریاض عمران خان کی برائی کرتا، عمران خان کو برا بھلا کہتا، تو پھر ہم بھی سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتے کہ یار واقعہ عمران خان نے ملک ریاض کا پیسہ پاکستان میں لے کے اور پاکستان میں. تو ناظرین یہ ڈیل تھی اور اسی طرح ہی چلنا ہے، اسی طرح ہی چلنا ہے. انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنانا ہے، خود اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے ہاتھ بیانیہ صبح بناتے ہیں اور شام کا بیانیہ ان کا صبح کے بیانیے کو رد کر دیتا ہے. پھر جو صبح بیانیہ بناتے ہیں وہ رات والے بیانیے کو رد کر دیتا ہے. یہ ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو عمران خان نے شعور دیا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ